हेलो नाइन्थ क्लास, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम चैप्टर 8 के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली नाइन्थ क्लास आप लोग की वीडियो बनाने में थोड़ा सा लेट हो गया, शायद थोड़ा ज़्यादा ही लेट होगा। अक्टूबर मंथ में मैंने शायद आप लोग की वीडियो नहीं बनाई होगी, इसके लिए सॉरी। चलो कोई बात नहीं, आज वीडियो बना रहे हैं। देर आए दुरुस्त आए, हिंदी में कहावत है ना, देर आए दुरुस्त आए, बन तो रही है। आज मैं नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी को फॉलो करूँगा चैप्टर 8 को लेके। ठीक है, चैप्टर 8 में क्वाड्रिलेटर्स हैं। उस क्वाड्रिलेटर के लिए कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहले हम क्वाड्रिलेटर का मतलब समझते हैं। मैथ में क्वाड का मतलब, सॉरी इंग्लिश में कहूँगा मैं, क्वाड का मतलब ही होता है चार। क्वाड से क्वाड्रिलेटर बन जाए तब भी चार चीज़ों की बात होती है जिसमें चार साइड होते हैं। क्वाड्रेंट यानी कि 1/4, यानी क्वाड का मतलब ही फोर्थ होता है नाइन्थ क्लास। तो आज हम क्वाड्रिलेटर के कुछ फिगर्स के बारे में बात करेंगे और उनकी प्रॉपर्टीज समझेंगे। और ये क्यों समझेंगे, द मेन क्वेश्चन इज बिकॉज 8.1 चैप्टर 8.1 एक्सरसाइज जो है ना, वो इन्हीं प्रॉपर्टी पे बेस है। कुछ बच्चों ने 8 क्लास में ये प्रॉपर्टीज पढ़ ली होंगी, शायद भूल गए होंगे। एक बार रिवीजन के लिए मैं आपको ये प्रॉपर्टीज सारी करवाता हूं। सबसे पहले मैं स्क्वायर की बात करता हूं। स्क्वायर कैसा होता है? जिसकी सारी साइड्स इक्वल हों, काइंड ऑफ दिस। इस साइड को ए मान लो, ए ए ए, ठीक है। स्क्वायर की मैं इनका नाम देता हूं ए बी सी डी। मैं इस ए को हटा देता हूं, इस ए को हटा देता हूं। और स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं। स्क्वायर के डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं नाइन्थ क्लास। फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मैं क्या लिखूंगा स्क्वायर की? ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती है। ए बी साइड इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, यानी स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है नाइन्थ क्लास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ऑल एंगल्स आर परपेंडिकुलर लिख लो या 90 डिग्री, आर इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है नाइन्थ क्लास। यानी कि सारे एंगल 90 डिग्री, देखो मैंने बना भी रखा है, ठीक है। यानी एंगल ए हो, बी हो, सी हो या डी हो, ये सारे कितने के होते हैं नाइन्थ क्लास? 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। कम टू द थर्ड पॉइंट, डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स आर इक्वल। डायगोनल्स कौन से होते हैं नाइन्थ क्लास? ये जो AC है ना, AC और DB इक्वल होते हैं, यानी AC और DB इक्वल होते हैं, ठीक है नाइन्थ क्लास। इस बात का ध्यान रखना, ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती है स्क्वायर की, ठीक है, जिसमें डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ये ऑल साइड्स इक्वल होते हैं आपस में, और सारे एंगल 90 डिग्री के बनते हैं, ठीक है नाइन्थ क्लास। अब हम बात करेंगे ये स्क्वायर, ये क्वाड्रिलेटर है क्योंकि इसकी चार साइड है, तो ये क्वाड होगा। ए बी, तीन साइड, चार साइड है ना, ए बी बी सी सी डी ए डी, ठीक है। तो ये हो गया। इसके एरिया पेरीमीटर के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, वो आप लोगों के चैप्टर से रिलेटेबल भी नहीं है। तो ये प्रॉपर्टीज है। अब हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज क्या होती है देखते हैं एक बार। अच्छा नाइन्थ क्लास, मैं इसकी ना एक प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी बतानी भूल गया, ये तो लिख ही लेना, साथ में इसकी एक और प्रॉपर्टी लिख लो। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। इसका मतलब डायगोनल का ये पोर्शन इसके बराबर होता है, यानी कि AO बराबर OC होता है, और OB बराबर BD होता है। OB बराबर BD होता है। नाइन्थ क्लास प्रॉपर्टी को ना लिख लो, क्योंकि आगे के सारे क्वेश्चंस में इसका यूज होगा। क्या होता है? और ये आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, आपस में एक दूसरे पे कितने पे बाइसेक्ट करते हैं? 90, इसलिए लिखा है मैंने बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। नाइन्थ क्लास, बाइसेक्ट और इंटरसेक्ट में फर्क होता है। बाइसेक्ट का मतलब होता है, बाई मतलब दो पार्ट, दो इक्वल पार्ट में, तो उसको हम बाइसेक्ट कहेंगे। और इंटरसेक्ट इक्वल नहीं होते, बस आपस में काटते हैं दो लाइनें। तो यहां पे मैंने एक प्रॉपर वर्ड यूज किया, बाइसेक्ट। ध्यान दो, यहां पे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी AO और OC बराबर होते हैं, ठीक है, और BO
और ओडी बराबर होते हैं, यानी ये पोर्शन इसके बराबर ये, और ये दोनों जब आपस में कटते हैं तो 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है 9th क्लास। अब हम रेक्टेंगल के बारे में बात करते हैं, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। रेक्टेंगल, ये देखते हैं, रेक्टेंगल कुछ हमारा ऐसा दिखता है, ठीक है, ए बी सी डी। आपके मैथ की बुक एक रेक्टेंगुलर शेप में ही है। इस फिगर में और स्क्वायर के फिगर में कुछ चीजें कॉमन है, जैसे ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री। रेक्टेंगल की में भी सारे जो वर्टेक्स एंगल होते हैं ना, इनको वर्टेक्स एंगल कहते हैं, वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होते हैं। फर्स्ट, इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होता है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स यानी ए बी के अपोजिट में क्या है, सामने सी डी, और बीसी के अपोजिट में एडी, यानी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, यानी ये वाली साइड इसके बराबर और ये वाली साइड इसके बराबर होती है। डायगोनल्स आर इक्वल, इसमें भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, बस 90 डिग्री को भी हटा दो, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी इसके डायगोनल भी बराबर बाइसेक्ट करते एक दूसरे को। इसमें भी एओ ओसी बराबर होगा, ओबी और ओडी बराबर होगा। ओके 9th क्लास। ये भी एक क्वाड है क्योंकि इसकी 4 साइड है तो क्वाड्रिलेटरल हो गया, ठीक है। इसकी कुछ नई प्रॉपर्टी देखो, कुछ प्रॉपर्टी कई फिगर में सेम होती है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, लिख दिया। ऑल एंगल्स, वर्टेक्स एंगल लिख देना, या एंगल्स भी लिख सकते हो, ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री लिख दिया। डायगोनल्स आर इक्वल, एसीबीडी बराबर होते हैं, और डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी यहां पे भी ये डायगोनल्स होते हैं ना, ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर होगा और ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। ये था हमारा रेक्टेंगल। क्या था हमारा, रेक्टेंगल, ठीक है 9th क्लास। अब आ जाओ पैरेललोग्राम के बारे में। अच्छा, पैरेललोग्राम को यार ऐसे बनाना 9th क्लास, ठीक है। कुछ टेढ़ा सा, काजू कतली तो नहीं कहूंगा मैं, हाँ टेढ़ा सा, पर ए बी सी डी, ठीक। अब एक चीज बताओ, क्या मैंने इसके वर्टेक्स पे 90 डिग्री बनाया, नहीं बनाया ना, तो ये वर्टेक्स पे 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी हटा दो। मैंने ये प्रॉपर्टी मिटाई नहीं, इसका मतलब 9th क्लास सिंपल है, ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। पैरेललोग्राम में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, या तो ऐसे लिख दो, मैंने अगर आप कुछ बुक में देखोगे तो ऐसे भी लिखा होता है पैरेललोग्राम, ये पैरेलल लाइंस होगी, ग्राम लिख दिया। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल बाइसेक्ट होते हैं, डायगोनल्स इक्वल नहीं होते इसके डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, और डायगोनल्स इक्वल होते हैं, बाइसेक्ट नहीं करते, इसको इक्वल, ठीक है। इसकी जो नई प्रॉपर्टी है, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल 9th क्लास। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल का मतलब क्या हुआ, एंगल ए के अपोजिट में क्या है, एंगल सी इक्वल होगा, और एंगल बी के अपोजिट में क्या है, एंगल डी इक्वल होगा। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, लिख लेना, अभी मैं लिख दूंगा। यानी ये वाली प्रॉपर्टी इसमें भी होगी, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के बराबर और ये वाला पोर्शन इसके बराबर। और इसमें एक नई प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी होगी हमारी। थर्ड क्या है, सम ऑफ सेम इनसाइड ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 डिग्री होगा, एंगल बी और एंगल सी का सम 180 डिग्री होगा, एंगल सी प्लस एंगल डी का सम 180 डिग्री होगा, और एंगल डी प्लस एंगल ए का सम भी 180 डिग्री होगा। आई होप 9th क्लास ये प्रॉपर्टी क्लियर होगी। नाउ पैरेललोग्राम के बारे में होगी ना, डायगोनल्स भी को लिख देना। अब आ जाओ रोम्बस के बारे में, रोम्बस, ठीक है 9th क्लास, रोम्बस के बारे में आ जाते हैं। रोम्बस को मैं काजू कतली की शेप में दिखा देता हूं। कोई कहे सर काइट है, काइट है, इसको रोम्बस मान लेता हूं। मान लो मैंने ऐसे रोम्बस बनाया, ए बी सी डी, ठीक है, ये सेंटर हो गया हमारा,
90 डिग्री। समझिए ना कौन सी पॉइंट आएगी, कौन सी प्रॉपर्टी आएगी। अच्छा, जो रोम्बस है ना, रोम्बस स्क्वायर और पैरेललोग्राम की मिक्स प्रॉपर्टी है। स्क्वायर और पैरेललोग्राम की मिक्स प्रॉपर्टी है। इसमें पहले प्रॉपर्टी क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल लाइक स्क्वायर। बताया ना मैंने, ये स्क्वायर और पैरेललोग्राम का मिक्सअप है। ऑल साइड्स आर इक्वल यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ओके 10th क्लास। फिर इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते लेकिन बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल्स एक दूसरे को काटते हैं 90 डिग्री पे, यानी ये डायगोनल्स पे 90 डिग्री बनेगा और इक्वल भी होते हैं। अगेन वही प्रॉपर्टी, AO बराबर OC, BO बराबर OD। ठीक है 9th क्लास, ये प्रॉपर्टीज होगी। बेसिकली तो यही 3 फिगर हैं जो आप में आपके क्वेश्चंस में आएंगे। फिर भी हम एक ट्रेपेजियम को भी कवर करेंगे। ये इसकी प्रॉपर्टीज होगी। साइड साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। ठीक है, लास्ट आ गया हमारा ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में कुछ नहीं होता, एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होती है। ट्रेपेजियम ऐसा होता है, ट्रेपेजियम जो होता है ना हमारा कुछ ऐसा होता है। ट्रेपेजियम हमारा ऐसा होता है। इसमें भाई कुछ नहीं होता, बस एक ही प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, टू साइड्स आर पैरेलल, पैरेलल लिख दिया मैंने। ठीक है, इस 11 समझ लो, ये पैरेलल, टू साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। एक दूसरे के पैरेलल होते हैं सिर्फ 2 साइड, और वो कौन सी साइड, ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी पैरेलल टू सी डी। 9th क्लास। मैं एक चीज बताऊं आपको, इनके ना प्रॉपर्टीज, इनके अल्फाबेट्स लिखने का भी एक तरीका होता है 9th क्लास। ये अभी सीख लो क्योंकि 9th में भी काम आएगा, 10th में भी काम आएगा। क्या तरीका होता है, ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी। बोला सर ये तो मेरे को पता है, लेकिन हमेशा याद रखना ए सी का ही डायगोनल बनेगा और बी डी का ही डायगोनल बनेगा। आपको सर पी क्यू आर एस आ गया तो क्या करेंगे, अरे कोई बात नहीं, कोशिश यही करो, इससे क्वेश्चन हमारे जल्दी सॉल्व हो जाते हैं 9th क्लास। इसलिए ये प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बता दी कि ये प्रॉपर्टीज जरूरी होती है, ये आ सकते हैं और आते भी यार। ठीक है, तो अल्फाबेट ऐसे लिखना 9th क्लास। अब हम चलेंगे, मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस कर लिया, अब हम चलेंगे अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो प्रोबेबली सब बच्चे कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद से क्वेश्चंस में दिक्कत आने लगती है। ठीक है, एंगल निकालना है, आसान है, वो कर सकते हैं सब, लेकिन उसके बाद का देखते हैं। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाउ सी 9th क्लास, क्वेश्चन फर्स्ट है कि क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल जो है वो एक रेशियो में है। ये क्वाड्रिलेटर क्या हमारा, क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल जो है रेशियो में, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये चारों एंगल किसी रेशियो में है। व्हाट यू हैव टू लर्न, आपको क्या चीज सीखने की जरूरत है। कभी भी रेशियो दे रखा ना तो आप लिखो क्या, रेशियो के क्वेश्चन ना, अगर आप 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, 6th 7th 8th में भी हो, रेशियो के क्वेश्चन प्रोबेबली हम एक्स लगा के सॉल्व कर लेते हैं और हो भी जाते हैं। रेशियो के क्वेश्चंस हम एक्स लगा के सॉल्व करते हैं और हो भी जाते हैं। एक एग्जांपल इसको भी देखो, जैसे लेट दी रेशियो लिख के, रेशियो मत डाल देना, लेट दी रेशियो ऑफ एंगल्स, एंगल जरूर लिखना है। रेशियो ऑफ साइड है तो साइड लिखना है, रेशियो ऑफ व्हाटएवर वो लिख देना। रेशियो ऑफ एंगल्स, 3 के साथ एक्स लगा दिया, 5 के साथ एक्स लगा दिया, 9 के साथ एक्स लगा दिया और 13 के साथ एक्स लगा दिया। ठीक है, नाउ टेल मी, एंड आई थिंक यू नो दैट, कि एंगलों का सम कितना होगा, क्वाड्रिलेटर के एंगलों का सम कितना होगा। क्वाड्रिलेटर के एंगलों का सम कितना होता है, 360। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर इज 360। 360 होगा ना क्लास, यानी इन चारों एंगलों का सम कितना होगा, 360। लेट मी शो यू, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x, 4 एंगल हो गए। इन चारों एंगलों का सम कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। अब इनको ऐड करो, 8 9 17 30 30 आ गया, 30x आ गया, कितना आ गया 30, 5 3 8 9 17
और 13 30, हमें x की वैल्यू निकालनी है और 30 हो रहा है मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाई 12 आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12। आंसर खत्म नहीं हुआ, इसलिए कॉपी पेन और आंसर मत लिख देना कि बोला हो गया क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। यू हैव टू फाइंड ऑल दीज एंगल, आई रिपीट यू हैव टू फाइंड ऑल दीज एंगल, 1 2 3 4 ये चारों एंगल भी निकालने हैं। सो और फर्स्ट एंगल क्या है 3x, लेट क्या ना भाई 3x, तो 3 इंटू एक्स और x की वैल्यू क्या है 12, 36 डिग्री। सेकेंड एंगल क्या है हमारा 5x, 5 इंटू 12 60, थर्ड इज 9x, है ना 9th क्लास, 9 इंटू 12 108। फोर्थ एंगल इज 13x, 13 इंटू 12 156। इनको आप ऐड करके देख लो 360 ही आएगा। ओके 9th क्लास, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई डाउट कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, इजी था। जैसे मैंने कहा ये वो क्वेश्चन है पूरे एक्सरसाइज में, ज्यादातर आपकी क्लास के जो थोड़े से कमजोर बच्चों ना पढ़ाई में वो भी ये निकालेंगे और ये क्वेश्चंस आते भी हैं। तो देखो ये चीज तो बेसिक है, आप इसको कर लोगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसका लेवल मैं बताऊं तो वो भी थोड़ा इजी है, लेकिन बस इजी आपको बनाना है, तो ये भी टफ, ऐसा नहीं है कि ये वीक बच्चे ही कर पाएंगे, वीक बच्चे ऐसा नहीं, ये टफ है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस ये पता होना चाहिए क्वाड्रिलेटर के सारे एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। नाउ क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड क्या हमारा, नाउ सी क्वेश्चन सेकंड क्या है, इफ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन प्रूव दैट इट्स ए रेक्टेंगल। आपको पता चल रहा है गिवन क्या है, टू प्रूव क्या करना है। पहले मैं एक चीज समझाता हूं, हमें क्वेश्चन को फाइंड कैसे करना है, इसके लिए आपको वो प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को करवाई थी। तो इसलिए आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई हैं वो आपको लर्न है कि नहीं, ठीक है। बेसिक चीज क्लियर होगी तभी आप एक्सरसाइज को कर पाओगे। नाउ क्वेश्चन इज इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर इक्वल, यानी गिवन है पैरेललोग्राम, ठीक है भाई। गिवन क्या हमारे पास कि एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, एक पैरेललोग्राम है, चलो ये लिख दो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की क्या क्या प्रॉपर्टी थी वो लिखो। सबसे पहले अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी, बी सी इज इक्वल टू ए डी, ये होती है। और क्या होती है डायगोनल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, ठीक है। पर इस क्वेश्चन में कह दिया इसने कि डायगोनल्स भी इक्वल है, यानी ए सी बराबर बी डी। याद रखना पैरेललोग्राम में डायगोनल्स इक्वल नहीं होते, पर इसने कह दिया कि ए सी और बी डी बराबर है, ये हमें गिवन। हमें कैसे पता चला गिवन में क्या लिखना है, सबसे पहले क्वेश्चन के फिगर, क्वेश्चन को पकड़ो, गिवन क्या है। इसने कहा पैरेललोग्राम हैव इक्वल डायगोनल्स, यानी एक पैरेललोग्राम उसके डायगोनल्स इक्वल। साइड की प्रॉपर्टी लिख दी मैंने, चलो मेन कोशिश करो साइड्स की प्रॉपर्टी एंगल्स की प्रॉपर्टी लिख दो, बट ये साइड से हो जाएगा। अब आप सोचोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, प्रैक्टिस करो, आप लोगों को पता चल जाएगा साइड से होगा या किससे होगा, ठीक है। अब आ जाओ टू प्रूव क्या करना है। 2 मिनट सोच के देखो, अब आपको कैसे पता चलेगा प्रूव क्या करना है। टू प्रूव में आपको क्या प्रूव करना है कि ये रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल कैसे लिख देंगे, ये रेक्टेंगल है, हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। तो जो हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज होती ना, अगर वो सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ रही हैं तो ये रेक्टेंगल है। यही जो प्रॉपर्टी, जो इस फिगर की प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी उसमें आ रही हैं तो वो रेक्टेंगल हो गया। यानी इसकी रेक्टेंगल की जितनी प्रॉपर्टीज है ना वो सारी अगर आपने इसमें दिखा दी तो ये रेक्टेंगल है। सबसे पहले देखो यार कॉमन क्या क्या है, इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसके भी अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये दिखाने की जरूरत नहीं है, गिवन होता है, ठीक है। इसके भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं, सॉरी रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, और लकीली इसने हमें कह दिया कि इसके भी डायगोनल्स इक्वल हैं। दो प्रॉपर्टी तो हमें यूज करनी नहीं जिनसे हम इनको रेक्टेंगल दिखाते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या डिफरेंस है कि इसके सारे एंगल 90 के होते हैं, रेक्टेंगल के सारे एंगल कितने के होते हैं 90 डिग्री के, लेकिन इसके 90 डिग्री के नहीं होते। तो ये प्रूव करना है हमें, समझ आई। आपको जिन दो फिगर को जिसमें कन्वर्ट करना है ना इस पूरे एक्सरसाइज में,
आप कोशिश करो कि यार उसकी प्रॉपर्टी क्या क्या कॉमन है, और जो कॉमन नहीं आ रही उसी प्रॉपर्टी को टू प्रूव में लिख दो। तो मैं क्या लिखने वाला हूं टू प्रूव में, कि हमें ये प्रूव करना है एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल सी बराबर एंगल डी, ये चारों 90 डिग्री प्रूव करना है। अगर मैंने ये भी प्रॉपर्टी इसमें प्रूव कर दी तो ये सारी प्रॉपर्टी इसमें होगी ना सेम सेम, सेम सेम हो गया, यानी कि ये रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में सारी प्रॉपर्टी है, तो वो जो पैरेललोग्राम दिख रहा है वो रेक्टेंगल ही है। ठीक है, द क्वेश्चन इज, आप समझ पाए कि आपको क्या गिवन और टू प्रूव में लिखना है। देखो जो प्रॉपर्टी कॉमन थी वो तो हमें प्रूव करनी नहीं यार, वो तो कॉमन होगी, वो तो ऑलरेडी गिवन है। क्या गिवन नहीं है? कि इसके सारे एंगल 90 के नहीं होते। अगर मैंने ये प्रूव कर दिया कि इसके सारे एंगल 90 के हैं, इफ, तो यानी ये भी एक रेक्टेंगल ही है। इस तरीके से हमें फाइंड करना होता है कि टू प्रूव में हमें क्या लिखना होता है। चलो मैं क्वेश्चन करवा देता हूं ये। अब आ जाओ प्रूफ में। अच्छा, ये फिगर बनाना और ये लिखना जरूरी होता है, ये फॉर्मेट होता है जैसे लेटर लिखते हैं ना हम लोग, लेटर की जो बॉडी होती है कि भाई सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस, डेट, सब्जेक्ट, उसी तरीके से गिवन टू प्रूव लिखना होता है। और कंस्ट्रक्शन हो तो कंस्ट्रक्शन को भी मेंशन करो। कम टू द पॉइंट, ये इसको मैं ओ मान लेता हूं। दो ट्राइंगल हो, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी डी। कौन से दो ट्राइंगल लिए मैंने? ए बी सी और ए बी डी, यानी ये दो ट्राइंगल लिए। आप फिगर में देख पा रहे होगे, ए बी सी ये वाला ट्राइंगल और ए बी डी ये वाला ट्राइंगल। इसको कॉन्ग्रुएंट कर दो। कॉन्ग्रुएंट के लिए चार क्राइटेरिया होती हैं, हमें तीन चीजें बराबर दिखानी होती हैं। चारों क्राइटेरिया में इसको सही, क्या क्या कॉमन है? इसका ए बी, इसके ए बी के बराबर है, कॉमन हो गया। चलो आगे बढ़ो। इसका बी सी इसके एडी के बराबर होगा, बी सी एडी के बराबर होगा। क्यों होगा? गिवन है। ओके, थर्ड चीज क्या है? इसका ए सी इसके इसका ए सी इसके बी डी के बराबर होगा। क्यों होगा? ये भी गिवन है। एंड बूम, क्वेश्चन हो गया। क्योंकि कांग्रेंस करने के लिए फिगर में हमें तीन ही चीज चाहिए होती, तीनों साइड दिखा दी मैंने। तीन एंगल मत दिखाना कांग्रेंसी के लिए, तीन साइड चल जाएगी, एंगल दो तक ही लिमिट में रहना। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी होती नहीं है ट्रिपल एंगल की, इसलिए ये तीनों मैंने दिखा दिया ना। यानी कि मैं कह सकता हूं ट्राइंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, इक्वल टू लगा के एक चिड़िया उड़ा दो, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीडी बाय, अब ऐसा ऐसा क्या है? देखो ये, देखो क्या है, ये एक साइड है ना, ये भी एस, ये भी एक साइड है, फिर एक और एस, ये भी एक साइड है, एक और एस, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन, ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया 9th क्लास। अब कॉन्ग्रुएंट दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हमेशा के लिए इक्वल हो जाते हैं। तो मेरा मोटो था एंगल ए और एंगल बी को बराबर दिखाना, एंगल ए और एंगल बी को बराबर दिखाना। एंगल ए और एंगल बी को बराबर दिखा दिया, रीजन बाय सीपी सीटी, सीपी सीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। C फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग, P फॉर पार्ट, C फॉर कॉन्ग्रुएंट, T फॉर ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब एक चीज देखो, अभी मैंने एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी पैरेललोग्राम की, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम 180 डिग्री होगा। अगर आप लोगों ने प्रॉपर्टी को समझ लिया हो तो इन दोनों एंगलों का सम 180 होगा। ठीक है, क्यों होगा? सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन इज 180 डिग्री। यानी ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगलों का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना होगा? 180 डिग्री। नाउ सी, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। 9th क्लास, वी ऑल नो दैट। अभी मैंने क्या प्रूव किया
कि एंगल ए और एंगल बी बराबर हैं, अभी प्रूव किया ना। यानी मैं एंगल ए प्लस एंगल ए लिख सकता हूं। आपको कि सर बी कहां गया, अरे बी ए के बराबर ही तो है 9th क्लास, बी लिखो या ए लिखो बात बराबर। एंगल ए प्लस एंगल ए क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल ए, ट्वाइस ऑफ एंगल ए आ जाएगा। अब यहां ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाते हैं डिवाइड, बूम, एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एंगल ए किसके बराबर प्रूव किया था हमने, एंगल बी के, तो एंगल बी भी 90 डिग्री हो गया 9th क्लास। सिमिलरली एंगल सी और एंगल डी भी 90 डिग्री के होंगे। सिमिलरली ऐसे ही एंगल सी और डी भी 90, यही तो हमें प्रूव करना था। हेंस हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ए हो, एंगल बी या एंगल सी या एंगल डी, ये सभी किसके बराबर हैं, 90 डिग्री के बराबर हैं 9th क्लास। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। सिमिलरली वर्ड जरूर लिख देना। सिमिलरली का मतलब होता है, अब मुझे इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली का मतलब होता है कि जो एग्जामिनर उसको समझ में आ गया कि हाँ अगले ट्रायंगल्स भी ऐसे ही कॉन्ग्रेंट होंगे और ये एंगल इसी तरीके से बराबर होंगे। ए भी 90 डिग्री आ गया, सी डी भी 90 डिग्री आ गया, यानी मैंने क्या प्रूव कर दिया, ये चारों एंगल 90 डिग्री है। तो यही तो हमें प्रूव करना था। ठीक है, आई होप 9th क्लास ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड करते हैं। क्वेश्चन थर्ड का एक बार वो रीड करते हैं। नाउ सी 9th क्लास, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि इफ अ क्वाड्रिलेटरल डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, यानी ये क्वाड्रिलेटर बस हमें ये पता है, तो गिवन में क्या लिखोगे, बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट देखो ये ओ लिखा है मैंने और ये 90 डिग्री का साइन है, यानी कि एओ बराबर ओसी गिवन है हमारे पास और बीओ बराबर ओडी गिवन है। और इन एंगल्स का नाम देता हूं, एंगल 1 2 3 4, और एंगल 1 2 3 4 ये सारे 90 डिग्री के हैं। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है 9th क्लास, कि एक रोम्बस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रोम्बस की प्रॉपर्टीज को याद करेंगे। रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है, चेक करें रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। सबसे पहले डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि ये साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है, ये तो हमारा ऑलरेडी गिवन है। अच्छा जी, सारे एक दूसरे पे 90 डिग्री पर काटते हैं, इक्वल बाइसेक्ट होते हैं, ये भी गिवन है। तीसरी चीज क्या गिवन नहीं है, कि ये सारी साइड इक्वल है, यानी रोम्बस की सारी साइड इक्वल होती हैं, ये गिवन नहीं है, यानी यही प्रूव करना है। ठीक है, बाइसेक्ट वाली प्रॉपर्टी दे रखी है, 90 डिग्री वाली प्रॉपर्टी की डायगोनल 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, ये भी दे रखा है, इक्वल साइड्स, ये प्रॉपर्टी मिसिंग है। ठीक है 9th क्लास, अगेन मैंने वही ट्रिक यूज किया, मैंने प्रॉपर्टीज कंपेयर करी, यार कौन सी प्रॉपर्टी गिवन नहीं है, तो एक ये प्रॉपर्टी गिवन है कि ये सारी साइड इक्वल नहीं है, यानी हमें टू प्रूव क्या करना है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी बराबर ए डी, हमें ये प्रूव करना है। कैसे, रोम्बस की प्रॉपर्टी को रिकॉल कर लो, बाइसेक्ट होने चाहिए, गिवन है, तो प्रूव नहीं कर सकते भाई, जो गिवन है उसे प्रूव क्या करोगे, जो दिया है। 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होने थे, ये भी गिवन है, ये भी प्रूव में नहीं आया। एक जो मिसिंग है ये है कि इसकी सारी साइड इक्वल नहीं दे रखी। नाउ यू हैव टू प्रूव दैट कि इसकी सारी साइड इक्वल है। नाउ अगेन अपनी स्टोरी शुरू, प्रूफ। देखो दो ट्राइंगल लो, ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल बीओसी, इनको कॉन्ग्रेंट करो। क्यों करूंगा मैं, क्योंकि इनमें ये दोनों साइड आ रहे हैं, अगर मैंने इन दोनों को बराबर दिखा दिया तो सिमिलरली करके ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे। चलो देखते हैं, ट्राइंगल एओबी और बीओसी, क्या क्या चीज गिवन है जी, दोनों में सीओबी लिखो, यहां पे सीओबी कोरस्पॉन्डिंग साइड होनी चाहिए ना, ओबी इधर है तो ओबी इधर है, ए इधर है। ठीक है, इस चीज का भी ध्यान रखना 9th क्लास, कोरस्पॉन्डिंग ओबी ओबी, ओबी दोनों में है, ओबी दोनों में है जी, क्या रीजन, गिवन है जी। ठीक है, उसके बाद क्या क्या है, एओ किसके बराबर है, ओसी के, क्यों लिखा मैंने, गिवन है, तो यहां भी लिख दूंगा, ये भी गिवन है। और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2,
ये रहा एंगल 1 और ये रहा एंगल 2, ये दोनों कितने बराबर हैं? ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री ना। तो यानी मैं कह सकता हूं ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COB बाय साइड एंगल साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ओके 9th क्लास, एंगल 1 बराबर एंगल 2 बाय साइड्स, ठीक है, कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, डाउट क्लियर हो गया। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके एक कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल भी। यानी मैं लिख सकता हूं AB इज इक्वल टू BC, वही रीजन बाय CP/CT, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होंगे। ठीक है, सिमिलरली वर्ड्स का यूज करो, इससे क्वेश्चन हमारा बहुत इजी हो जाता है। सिमिलरली, अब इन दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दो, ये तीनों लिखने की जरूरत नहीं, एक बार लिख देना इनफ है। आप लिखो डायरेक्ट सीधा कि ट्राइंगल BOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC है ना, तो DOC सेम वही बाय SAS कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। इतना हो गया। अब ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों साइड भी तो इक्वल होगी CP/CT से। क्या लिखूंगा मैं? BC बराबर CD बाय CP/CT। और कौन सा ट्राइंगल रह गया? मैंने इस साइड को इसके बराबर दिखा दिया, इस साइड को इसके बराबर दिखा दिया। अब ये दो ट्राइंगल रह गए, ठीक है। ट्राइंगल AOD, पहले COD लिख लेते हैं, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOD, AOD कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय वही साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस कंडीशन। कॉन्ग्रुएंट हो गए ना 9th क्लास। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? CD इज इक्वल टू AD बाय CP/CT। यानी अब फिगर के हिसाब से देखो क्या कर दिया मैंने, इस साइड को इसके बराबर दिखा दिया, इस साइड को इसके बराबर दिखा दिया, इस साइड को इसकी, यानी ये चारों बराबर दिखा दिए। अब इसको लिखेंगे कैसे वो सीखो। जहां AB बराबर AC था ना, वीडियो पे ध्यान से देखना, AB बराबर AC को इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का यूज करके मैं क्या लिख सकता हूं? AB किसके बराबर है? इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है कि AB BC के बराबर है। इक्वेशन सेकंड क्या कह रहा है? इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है? AB BC के बराबर है, ये कह रहा है इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड क्या कह रही है? BC किसके बराबर है? CD के बराबर है। और इक्वेशन थर्ड क्या कह रही है? CD किसके बराबर है? AD के बराबर है। और यही तो हमें प्रूव करना था 9th क्लास। लुक एट दिस, यही तो हमें प्रूव करना था, इसलिए हम यहां क्या लिख देंगे? हैंस प्रूव्ड। आई होप 9th क्लास मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा पाया हूंगा, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा इजी से बढ़ के है, ज्यादा भी बढ़ के नहीं है। द क्वेश्चन इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। आपको पहले जो फिगर जिसको कन्वर्ट करना है, जिसके बराबर दिखाना है, उनकी प्रॉपर्टी को कंपेयर करो, और जो प्रॉपर्टी मिसिंग है उसी को टू प्रूव में लिख दो, और उसी को प्रूव करने के पीछे लग जाओ। पहले इन दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया, एक बार कॉन्ग्रुएंट कर दो, बाकी सारे अगर उससे हो रहे ना, तो सिमिलरली वर्ड देखो मैंने लिखा ना, या सिमिलरली वर्ड, ये लिख लो, सिमिलरली वर्ड लिखो और इनको कर दो। फिर इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का यूज किया। आप वीडियो को एक बार ध्यान से एक बार पॉज कर लो, उसके बाद देखो इक्वेशन फर्स्ट कौन सी, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही है? AB BC के बराबर है, लिख दिया। सेकंड क्या कह रही है? BC CD के बराबर है, वो भी लिख दिया। थर्ड क्या कह रही है? CD AD के बराबर, यानी चारों बराबर है। आई होप 9th क्लास ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंथी है, ज्यादा लेंथी नहीं है। लेंथी कहने का मतलब ये नहीं कि तुम इसे लेंथी मान लोगे, लेंथी है नहीं, ठीक है। इतना तो अपने आप का लेवल रखो कि ये क्वेश्चन भी तुम्हें इजी लगे, ठीक है। इसको उतार लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।